भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही भारत माता की, बहुत ही सम्मान के योग बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे पूर्व में मेयर रहे मदन चौहान जी, सुमन सैनी जी और हमारे जवाहर सैनी जी, सतबीर वर्मा जी, देवेंद्र पांचाल जी, हमारे डीएनटी के चेयरमैन जय सिंह पाल जी और हमारे केस कला बोर्ड के चेयरमैन यशपाल सैन जी, श्रीमती निर्मला बैरागी जी, श्यामलाल जांगड़ा जी, पूर्व विधायक रामचंद्र काम्बोज जी, रामेश्वर प्रजापत जी, श्रीमती शारदा यादव जी, रमेश बोहर जी, मंच पर विराजमान ओबीसी समाज के हमारे नेतागण, आज हरियाणा के कोने कोने से ओबीसी समाज के ये साधारण व्यक्ति नहीं हैं जो आज यहाँ पर आए हैं। आप एक एक व्यक्ति अपने अपने स्थान के ऊपर, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिला प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। संत कबीर कुटीर में आप पधारे हैं। वैसे तो आपका घर है, फिर भी मेरी जिम्मेवारी बनती है आप सबका मैं दिल से यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी भी बोल रहे थे और फिर हमारे रणबीर गंगवा जी कह रहे थे कि भाई इतनी संख्या है, लोग कुछ बोलते हैं भी इतनी संख्या है। जांगड़ा जी और रणबीर गंगवा जी, जितनी कुर्सियां थी मैं भी कम पड़ गई आपके सामने। इस आंकलन आपने लगाना है कि हमारी संख्या कितनी है। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आप सबका आज मुझे यहाँ स्वागत करने का मौका मिल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे, विधानसभा के चुनाव से पहले इसी स्थान के ऊपर मैंने आप लोगों को बुलाया था और मैंने एक बात कही थी, मैं कहा भाई यो टेंट ठीक लग रहा कि नहीं।
कही थी ना। तो आपने कहा नहीं ये टेंट ठीक लग रहा, और आपने ये भी कहा था कि ये तो हमारी संस्कृति है कि जब भगवान राम ने दूत के रूप में अंगद को भेजा था तो सभा के अंदर जाकर के अंगद ने जब पैर रखा था और ये कहा था कि अगर पैर आपने मेरा उठा लिया तो हम यहां से श्री राम को कह करके वापिस चले जाएंगे, हम संधि कर लेंगे। परंतु मैंने आप लोगों को पूछा था और आपने ये कहा था कि अंगद का पैर है। सारी दुनिया बोल रही थी, कहा वह बदल गई। मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूं, बदल दी आपने हवा। हवा बदल दी आपने। आपने तो कई जगह बदल दी। और अब मैं सुन रहा था मंच पर बैठा हुआ रणवीर गंगवा जी कह रहे थे भाई तो जो मर्जी बनाए तो मैं थरी गे लूं। चिंता लग रहा था। रणबीर गंगवा जी कह रहे थे, कहा ये बात बोल देते थे, कहा हमें कैपेबल व्यक्ति नहीं मिला और इसके कारण से ये पोस्ट हम खाली छोड़ते हैं, किसी और को देते हैं। हम भी सोच ले थे वो भाई कोई कैपेबल नहीं होगा, सोच ले थे ना। अरे ये आपका ही तो समाज का बच्चा है जिसने इस भारत को दुनिया में चमका दिया है। ये आपके समाज का बच्चा है, उस बच्चे में वही क्वालिटी है। ये पहली बार है कि दुनिया के 35 से ज्यादा देश सर्वोच्च सम्मान से जिस व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, भाइयों ये क्वालिटी आपके अंदर है। भाई आपके अंदर कहाँ था? हमारे पास तो डॉक्टर भी हैं जो इलाज करते हैं अच्छा, परंतु ध्यान नहीं देते थे। एवं भी सोच लेते थे भी नहीं होगा। हमारे पास प्रोफेसर भी हैं, हमारे पास डॉक्टर भी हैं, हमारे पास इंजीनियर भी हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, परंतु आज ये कहने के लिए नहीं मिलेगा
कि भाई ओबीसी समाज के पास या ओबीसी वर्ग के पास कोई कैपेबल व्यक्ति नहीं है। हमारे सारे व्यक्ति कैपेबल हैं। कैसे कह सकते हैं? जो लोग विरोध करते थे, जिन लोगों ने विरोध किया है, ये पीढ़ियों से विरोध किया है। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, पीढ़ियों से विरोध किया है। ओबीसी को तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, ओबीसी को तो रैलियों में बुला करके अपनी हवा बनवाने का काम करते थे। भाई ऐसी हवा बना दी था, अभी तक नहीं पता लग रहा अभी ये कौन सी हवा बनी। नहीं पता चल रहा। भाइयों, हमारे पास सारा सामान है। हमारे पास सारा सामान है। और रामचंद्र जांगड़ा जी ने जो बात कही है, देखिए, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। पूरा का पूरा परिवार आज यहां उपस्थित है। और मैंने आप लोगों को तब कहा था कि समाज के सभी लोगों को मैं 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो मैं इकट्ठा बुलाऊंगा। मैंने ये बात कही थी और आज मुझे खुशी है कि आज पूरा परिवार एकजुट होकर के अपने निवास के ऊपर बैठा है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए कि जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने दी है, मोदी जी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व के अंदर, उनकी देखरेख के अंदर इस पगड़ी का सम्मान ऊंचा करने का काम करेंगे, इसको नीचा नहीं करेंगे। इस पगड़ी के अंदर आपकी मेहनत है, इस पगड़ी के अंदर आपका पसीना है। उस मेहनत पसीने को ठीक उसको दिशा मिले और ठीक आगे बढ़े, उसके लिए हमारी पूरी टीम वो बताते रहते हैं, आप सब बताते रहते हैं, आप सबके भी सुझाव आते रहते हैं और उन्हीं सुझावों को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम इसको कमी नहीं आने देंगे। मैं आप सबका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि ये पहली बार हुआ हरियाणा के अंदर कि भाई जहां ये बात बोलते थे, कहा यहां तो पानी नहीं निकलेगा, वहां पानी काट दिया था हमने। काट दिया नहीं? हम तो मेहनत कस लोग हैं, हम जानते हैं हमने मेहनत करनी है। मेहनत करके तले पे भी पानी काट दिया। नहीं तो यही सोच रहे थे, कहा भाई यहां से तो ये जीत ही नहीं सकते, हमारी तो सरकार बनी पड़ी है।
आपके सामने है। ऐसा है, हमने मिलकर के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास करना है और आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाना है। मुझे अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तुरंत प्रधानमंत्री जी से पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी गाइड करते हैं। अरे ये आप ही लोगों को तो श्रेय जाता है, ये श्रेय आप लोगों को जाता है कि पहली बार हरियाणा में प्रधानमंत्री जी के ठीक समय के ऊपर लाखों की संख्या में 2 बड़े कार्यक्रम किए हैं। ये आप ही की तो ताकत है, आप लोगों की ताकत है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रदेश को गति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का नीचे लाभ पहुंच रहा है। अभी रणबीर गंगवा जी बात कर रहे थे कि भाई गरीब आदमी तो पहले जुतियां टूट जाती, बच्चा नौकरी नहीं लगाता। गरीब आदमी ने तो अंदर भी नहीं बढ़न देते, बढ़न देते अंदर भी नहीं घुसन देते। मेरे तो ध्यान में है क्या स्थिति बना थी, पता आप सबनों भी है। अगर किसी बच्चे का इंटरव्यू आ जाता, माँ बाप देखता था भाई कौन आदमी है जो विधायक मंत्री का और मुख्यमंत्री के खास आदमी है, उसके पास पूरे गांव को इकट्ठा करके ले जाता, अपने महल्ले को इकट्ठा करके ले जाता। अभी बेटे का इंटरव्यू आया और बेटा लग जाए, चलो उसके पास चलते हैं। मारी गेल क्या बना थी, मैं वो सुना रहा बात, यही बना थी मारी गेल। फिर हम इकट्ठे होकर उस पर जाया कराते और यो कह देता, कहा भाई कार कर ले, कार में जाएंगे, कहा मंत्री को मिलकर आवांगे चंडीगढ़, तेरे बेटे की बात करके आवांगे। ये वो कार कर लेता, 8-10 हज़ार रुपये कार पर लगाते। फिर कह देता भाई कहा नाश्ता भी करवा दे, कहीं होटल पर रोक कर नाश्ता करवा देते, चाय चुए भी वहां शाही पनीर खड़ा देते रणबीर गंगवा जी कहा शाही पनीर मंगवा ले, कहा इब आपकी मजबूरी थी, आपने तो हाथ खड़े कर रखे थे जो मर्जी मंगवा ले भाई, पर मेरा छोरा लगवा दे। थी ना स्थिति, यही थी ना। और फिर दोपहर तक मंत्री की कोठी पर पहुंच जाते गड्डी लेकर, और आपने वहां कह देते, कहा आप तो बैठो बाहर, मैं तेरे छोरे की बात करके आऊं, कहा मंत्री थे अंदर का। यही थी ना स्थिति है। इब हम बाहर बैठे रहा थे, इब उस व्यक्ति का तो, क्योंकि वो तो उसका वो था चमचा दलाल, अंदर जाकर कह देता, कहा भाई मेरे छोरे ने नौकरी लगवाई दी, मैं तेरे पास आया, कहा। और थन्नू आएगा बाहर कह देता, कहा तेरे छोरे की बात होगी, कहा नौकरी लग जाएगा, कहा। ये स्थिति थी। और फिर जनते को कह देता, कहा श्याम होगी, कहा यो अंग्रेजी वाला ठेका ठेका।
कहा इस पर रोक ले। गजब तो ये था, एक में तो काम नहीं चला था, कहा एक और पकड़ ले, कहा और उसमें भी 5-10 हजार रुपये खर्च कर देते। ये भी कह देते, कहा इतने पैसे का इंतजाम कर लिए जंदे जंदे। थी ना बात, भाई इतने पैसे का इंतजाम कर लिए। और स्थिति में बता रहा, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े आज टीवी के ऊपर बैठ करके बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती, शर्म आनी चाहिए उनको। ये लोग माँ बाप बताते थे, बच्चों के माँ बाप बोलते थे, कहा भाई मेरी तो 5 लाख में बात हुई और 5 लाख 1 रुपया देने वाला है क्या, उसका कर देते वो रह जाता। ये भी स्थिति थी। परंतु इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज 2 लाख के करीब में हरियाणा प्रदेश में नौकरी लग गए हैं। एक व्यक्ति कहने वाला नहीं है। अभी विधानसभा का चुनाव चला, कहा भाई कांग्रेस ने कह दिया 2 लाख नौकरी देंगे। आपके सामने यहाँ पूरा चर्चा चली, सरकार बनी पड़ी या मेरे वाला भी सुपड़ा साफ लगे थे करण। नहीं मैं बता रहा, ये मेरे को पूरे प्रदेश में घूमना पड़ा था। वही रहेंगे, वही रहेंगे, वैसी और रहेंगे। एक एक काम के ऊपर ध्यान है हम सबका। चुनाव के अंदर मैं लाडवे से चुनाव लड़ रहा था, इब सारा दिन तो बाहर कभी कहीं जाना पड़ा था। इब रात को मैं पहुंचे करूँ था हल्के में, मेरे को एक गांव में मैं रात को 10 बजे गया तो गांव वाले जो हमारे कार्यकर्ता थे वो मेरे को अलग ले गए। वो कहने लगे जी बड़ा दुष्प्रचार हो रहा यहाँ, तो मैं क्या हो रहा, कहा यूं कह रहे, कहा सरकार तो कांग्रेस की बन रही है और इसनु वोट देकर क्या करेंगे, कहा ये तो हार रहा। कहा मैं ले गया भाई ये तो काम खराब हो रहा। मगा हाँ यदि मुख्यमंत्री बनेगा, कहा भी मुख्यमंत्री तो और बन रहा। मखा सारी चले गए थे, बचा नहीं था कोई। ये तो आप लोग खड़े रहे, मैं तो कह रहा अंगद का पैर है यो। और मैं यही तो कह रहा, इसको नहीं पाड़ सका कोई। बधाई आपको, आपको बधाई है। एक बात और कह रहा हूं मैं, आप लोग देखिए जो दुष्प्रचार करते हैं, कई प्रकार के दुष्प्रचार विपक्ष करता है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है आज कोई भी, और हमारी हर काम के ऊपर नजर है। हमने ये भी कहा है अधिकारियों को, देखिए हमने मिलकर के प्रदेश का विकास करना है, परंतु अगर कहीं किसी की कोई गलती मिलती है या आकर के कोई ये मुझे कोई शिकायत करता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, आज प्रदेश का किसी भी कोने से जो बात ये कहता है कोई व्यक्ति कि मेरी कहीं सुनाई नहीं कर रहा, मैंने कहा
कि उसकी सुनवाई अधिकारी करेगा और सम्मान से करेगा। हमने प्रदेश का विकास करना है। अगर कहीं पर किसी की कोई लेगली बरती गई तो मैं भाई किसी की नहीं मानूंगा, मगर कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत कार्रवाई कर दूंगा। हम प्यार भी बहुत करते हैं, परंतु हम चाहते हैं ये सिस्टम बदलना चाहिए। और इस सिस्टम को बदलने के लिए अरे गरीब परिवार के बेटे को इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने भाइयों आप सबके बीच में से उठा करके इस सीट के ऊपर बैठा दिया कि वो फैसला ले सके। हम ठीक फैसले लेंगे, हम जानते हैं फैसला लेने। हमें किसी को बताने की ये जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। 48 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिए हैं। अरे डम्मी तो आप लोग हैं जिसको आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ये आपके क्रियाकलाप हैं। आप इस प्रकार की भाषा बोल करके अरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हमने हरियाणा प्रदेश को किस गति से आगे बढ़ाना है। हमारी पूरी नज़र है। और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के आज गति से काम हो रहे हैं, बिना भेदभाव के। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरे पास बच्चे आए, मेरे को कहने लगे कि सीटेट का पेपर करा दो, काफी लंबा समय हो गया। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने बुला करके बड़ी एक बैठक, मैंने डेट तय कर दी, 20 डेट तक हमने रजिस्ट्रेशन करना है। और भाइयों हमारे ही तो बच्चे हैं, सीटेट का पेपर देने आएंगे, हमारे बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं। 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 14 लाख। और बैठ करके वो व्यवस्था खड़ी कर दी। 9200 बसें और पॉइंट बना दिए कि इस पॉइंट के ऊपर आपको बस मिलेगी, आप यहां पर आकर के इस बस में बैठ सकते हैं। अगर किसी गांव से 200 बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उस गांव के अंदर 4-5 बसें वहीं खड़ी कर दी हैं। किसी बच्चे का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। अगर हमारी बेटी पेपर देने के लिए आ रही है तो उस बेटी के साथ परिवार के एक मेंबर को भी अलाउ कर दिया है। उनको ससम्मान घर से लेकर के सेंटर तक जहां पेपर होगा और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ये आपकी सरकार की है, ये आपकी है। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी ना हो, ये सारी व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा, 26 और 27 को 2 दिन पेपर हैं। किसी भी बच्चे को वहां पीने के पानी की कोई दिक्कत ना आए, छबिल्ला लगाई दियो भाई, छबिल्ले लगा दियो सेंटर्स के आगे, किसी को वहां तो कोई दिक्कत ना आए। यहां से कोई दिक्कत नहीं हमारे दे रहे, पानी की छबील लग जाए, पीने का पानी मिल जाए। वो उसके लिए हमने थोड़ा ध्यान करना है, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार के दुष्प्रचार भी करता रहता है। उस बात का भी हमने ध्यान करना है। विपक्ष के दुष्प्रचार को सच्चाई नहीं मानना, क्योंकि वो लोग झूठ बोलते हैं। विधानसभा के 70 हुए,
विधानसभा के अंदर जो भी जिस विधायक ने शब्द कहा है उसका नाम लेकर के उसको खड़ा करके उसका उत्तर देने का काम आपके बेटे ने किया है, हर व्यक्ति का। जवाब नहीं आया, किसी के पास जवाब नहीं आया। तथ्यों से बात करते हैं। हम सरकार चला रहे हैं, आप लोग सरकार चला रहे हैं। इस विपक्ष के दुष्प्रचार से हमने बचना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों ही, अभी कुछ दिन, मेरे ख्याल से 15 रोज पहले 7,500 बच्चों को और ज्वाइनिंग लेटर दिया, ज्वाइन कर गए आपके सामने। अभी मैं बुलाने वाला हूं उनके माँ बाप को भी, उनके माँ बाप को भी बुलाने वाला हूं। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी के पास जाने की जरूरत पड़ी है। और यह भी आप आंकलन कर लियो, जो लोग कह रहे थे ना भी खाली सीटें छूट गई, मारे रणबीर गंगवा जी कह रहे थे एक भी सीट खाली नहीं छूट रही, सबसे ज्यादा ओबीसी के। अरे यार, जर्नल में भी आ रहे हैं, जर्नल में भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उस परसेंटेज को तोड़ करके टॉप के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं, टॉप में जा रहे हैं। आपके पास कौशल की कमी नहीं है, आपके पास कुशलता की भी कमी नहीं है, ये कोई और कमी थी और वो दूर कर दी आपने। वो तो दूर कर दी, मैं तो कह रहे आपने। वो आप लोगों ने दूर कर दिया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, कोई भी इस प्रकार की रूमर आता है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रचार करता है, उस बात का जवाब भी दीजिए और उस बात को समझ करके आप उस बात का सामना भी कीजिए। नहीं तो एक बात और मैं बता रहा, मैं विधायक था नैनगढ़ से, ये बात बतानी पड़ेगी क्योंकि दुष्प्रचार कैसे होता है। मैं नैनगढ़ से विधायक था, फिर मंत्री बना दिया सरकार में। तो मेरे पास एक कांग्रेसी पदाधिकारी था, वो हमारे किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजता। गांव के अंदर जैसे मकान गांव से बाहर बना लेते हैं गली के ऊपर, उसने गांव से हट करके अपना मकान बाहर बना रखा था। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम के अंदर जब गांव से बुगी हैं, ट्रैक्टर निकलते हैं तो रास्ते की हालत ख़राब हो जा, खड्डे पड़ जा, उसमें गारा हो जा। जब वो घर से बाहर निकले करा तो कपड़े खराब हो जा, घर से अंदर जब बाहर से घर आए करा तब खराब हो जा, बच्चे स्कूल में जाए करा उनके कपड़े खराब हो जा, और बच्चे बाहर से आवा तो उनके कपड़े खराब हो जा, क्योंकि गारे के अंदर बरसात के अंदर तो स्थिति खराब हो जाती है। तो किसी न किसी को मेरे पास भेजता और मेरे को कहता कि, उनको कहता कि मुख्यमंत्री जी ना मंत्री जी को कहो कि मेरा ये रास्ता बनवा दें। मेरे पास कार्यकर्ता आता, मैं बोल देता, मैं कहा हाँ जी बनवा देंगे, मैं ये बात बोल करके टाल देता। वो काफ़ी दिन लगे रहा, कभी किसी को भेजता, कभी किसी को, मैं बनवा देंगे, कोई बात नहीं, मेरे ध्यान में है। मेरे को मालूम था भी ये तो कांग्रेस का पदाधिकारी है। एक दिन मेरे पास आ गया और आकर मेरे को कहने लगा कि मंत्री जी मेरा ये रास्ता बना दो, मैं बना देंगे। मैंने उसके सामने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा कर मैंने वीडियो नु कह दिया, मैं कहा वीडियो साहब ये रास्ता बना दो। एक हफ्ते में रास्ता बनकर तैयार हो गया उसके घर तक। इब जहाँ वो घर से निकलता था गारा पैरों को लगता था, कपड़े खराब होते थे, आज वो घर से निकलता है सूखे से, पैरों का गारा नहीं लगता,
सुक्के से जा रहा, सुक्के से घर में वापिस आ रहा, और सड़क के ऊपर खड़ा होकर कह रहा शाम नू, कहा या सरकार कोई काम नहीं कर रही, कहा कैसा दुष्प्रचार करते हैं। कहा या सरकार कोई काम नहीं कर रही, कहा भाई तेरी गली बन गई है, तो गारे बन जाता, तेरा गारा दूर कर दिया ना, कर और भी कर दो कांग्रेसियों का गारा दूर कईया का दूर कर इस प्रकार का ये लोग दुष्प्रचार करते हैं। हमने समझना है इन बातों को और इसका जवाब ठीक देना है। अरे आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, कोई गलत काम नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। परंतु मैंने ये भी कहा है भी किसी के साथ कोई गलत भी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा कोई गलत। अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसको सजा मिलेगी। हमने कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मारे तो ये सारे बोले आदमी हैं, काम में विश्वास रखते हैं, पूरी कर देंगे और पूरी कर भी रखी है। एक एक का जवाब लेता हूं। अभी भी आपके बीच में आने से पहले गरीबों के लिए सुनांगे मैंने कह रखा, कोई काम है मेरे को आकर बता दिए। मैं क्या कह रहा, कोई अगर नहीं सुनागा मेरे को आकर बता दिए, देखिए किस तरह पूछेगा अपनों। मैं तो बात सुन रहा, मैंने कहा, मैंने ये भी कह रखा है कि अगर मेरे पास कोई दूसरे बड़ी चक्कर मारता है, देखिए कई काम ऐसे होते हैं वो होने वाले नहीं होते, इसको भी हमें समझना होगा। और उसके बारे में मैं बता देता हूं भाई ये काम नहीं होने वाला है, इसमें ये दिक्कत है, कोई कोर्ट की दिक्कत होती है, कोई परिवार की दिक्कत होती है। कहीं तो इस प्रकार के व्यक्ति आ जा, कहा जी मेरा परिवार के साथ, भाई के साथ झगड़ा है। मैं कहा यार मन में क्यों बढ़ रहा था इसमें तो परिवार का बड़ा ठीक कर ले, मेरे को ना बाढ़ मखा इसमें। किसी का पर्सनल अपना झगड़ा होता है, परंतु मैंने ये अधिकारियों को बोल रखा है कि अगर 2 बार किसी ने चक्कर मार दिया तो आपको चक्कर मारना पड़ेगा, फिर हमारे व्यक्ति को चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। हमने सुधार करना है और इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। ये लोगों के प्रति जवाबदेही सरकार है, लोगों के जो सुझाव हैं उनके ऊपर चलने वाली ये सरकार है। मैं तो बोल रहा, मैं कहा भाई ये वोट जिनने दिया उन्होंने दिया वोट, मैं कभी यूं समझ रहे हूं भी हमने बनवाई दी सरकार मैं कहा इस गलतफहमी मन रही हो, हमने पता मैं कहा किन्ने बढ़ाई है बिल्कुल। फिर और मैं यही बात कह रहा था, अभी सारा ठीक हो जाएगा। अभी तो हम इलेक्शन मोड में थे, क्योंकि पहले अपना विधानसभा का चुनाव था, फिर दिल्ली का, फिर ये स्थानीय निकाय के चुनाव आ गए। अभी मैं तो 2-3 महीने से ही फ्री हुआ हूँ और अब दबाव भी रहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ आ जाए, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी बाहर जाना पड़ता है, यहाँ भी समय देना पड़ता है। फिर लोग मिलने वाले भी आते हैं, चाहे मैं सवेरे 8 बजे मिलूँ या रात के 12 बजे मिलूँ, तो मैं अवश्य मिल करके तब फिर मैं अगला काम करता हूँ। अगर 12 बजे भी मैं लास्ट बार मिल रहा हूँ तो तब भी मुझे 2 बजते हैं, और सवेर को आपके सामने या फिर किस टाइम में मिलता हूँ, सवेरे फिर मिलता हूँ। और ये नहीं है कि एक दिन का काम है, ये मल्टीपल काम है, हर रोज का काम है। तो आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
और जो बातें रणबीर गंगवा जी, मदन चौहान जी और रामचंद्र जांगड़ा जी ने कही हैं, और जो सुमन ने भी कही है, नहीं पूरा साथ हूं मैं। आप तो मालिक हैं साहब, आप लोग मालिक हैं। समझ में नहीं आई मेरे। अच्छा, ये इसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं, मैं एक मिनट, समय आने दे। ये समय का चक्कर चल रहा है ना, ठीक समय के ऊपर हो जाएगा। इसकी चर्चा क्योंकि बहुत सारी लीगल भी देखना पड़ता है, कोई और भी देखना पड़ता है, सारी की सारी चर्चा करके भाई, अभी रणबीर गंगवा जी भी कह रहे थे, फिर रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी कहा अभी 60% है, अपना रणबीर गंगवा जी भी कह रहे थे भी 50% है, हमारे मदन चौहान कह रहे थे 42% है। ये तो इब्जा हम उसी दिन तय करेंगे भी कितने परसेंट है। ये डेट बताएंगे आपको। जी रंबा साहब कुछ कह रहे हैं, 60% कह रहे रंबा साहब। जी कर देंगे। आपकी भावना के साथ हूं, इसको एक सिस्टम से करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश में कल मैं तो सीएम से ओबीसी समाज की डेलीगेशन ने मुलाकात की। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ओबीसी समाज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। ओबीसी को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। सीएम सैनी ने कहा उनको लगता था कि उनकी सरकार बनी पड़ी है। साथ ही साथ विपक्ष पर भी यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमला बोला है। तो ओबीसी समाज के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट किया। उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया। इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित भी किया, और साथ ही साथ विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा पर्ची खर्ची का खेल हमने बंद कर दिया है। पहले सिर्फ चहेतों को नौकरी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। 2 लाख लोगों को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है।